हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। तो मैच तो आपने देख ही लिया होगा। क्या ही शानदार मैच, एक तरफा। और पिछले मैचों की तरह एक बार फिर से इंडिया की शानदार बैटिंग और बॉलिंग भी। और पूरी सीरीज में एक मैच को छोड़कर साउथ अफ्रीका की टीम तो कहीं दिखी ही नहीं। ना ही बैटिंग में एक मैच में बॉलिंग अच्छी की, उसके बावजूद पूरे टूर्नामेंट में मज़ा नहीं आया, कंपटीशन नहीं दिखा। और होम पर खेलते हुए भी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही साउथ अफ्रीका की। और बॉलिंग में थोड़ा बहुत अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में फ्लॉप रहे। और बात करते हैं आज की मैच की। आज का मैच जीतने के बावजूद सीरीज पहले ही इंडिया 2-1 से आगे था। तो अगर साउथ अफ्रीका जीतता तो यह सीरीज ड्रॉ हो जाती, और जीत तो सिर्फ इंडिया ही सकती थी। और इंडिया ने जीत ली 3-1 से। और बैटिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से ओनली 3 बैट्समैन खेले, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा, जिन्हें पिछले मैच में 3 नंबर पर प्रमोट किया गया। और उन्होंने पिछले मैच में भी शतक लगाया। उन्हें टाइम मिला, ज़्यादा बॉलें मिली, ज़्यादा ओवर मिले खेलने को, और उन्होंने करके दिखाया। तिलक वर्मा ने लगातार दूसरा शतक लगाया अपने दूसरे T20 मैच के 3 नंबर पर खेलते हुए। और क्या बैटिंग की उन्होंने! इतने छक्के मारे, इतने छक्के मारे कि दक्षिण अफ्रीका के छक्के ही छूट गए। और एक तरफ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चों वाला गेम चल रहा है। बॉल आ रही है, जा रही है, आ रही है, कैच छूट रहे हैं, फील्डिंग में मिसफील्ड, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम से। इतना दबाव बन गया था उन पर। तो बहुत ही शानदार खेले तिलक वर्मा, एक उभरते हुए सितारे, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। और बहुत लंबा खेलेंगे इंडिया के लिए। और मेरे हिसाब से तो ये ओडीआई के भी बहुत अच्छे प्लेयर, टेस्ट भी खेल सकते हैं जिस हिसाब से इनकी टेक्निक है। और लेफ्ट हैंडर शानदार बैट्समैन। तो लगातार दूसरा शतक लगाया उन्होंने, और अपनी पारी के अंदर उन्होंने 10 छक्के लगाए। एक वक्त तो जब संजू बैटिंग कर रहे थे तो संजू आगे थे, 92 पर थे शायद, या हाँ 92 पर थे। और तिलक वर्मा ने अपना शतक लगाया था, और देखते ही देखते उन्होंने संजू की बराबरी की, और वो भी 90 के अंदर चले आए। तो 16 ओवर के बाद में उन्होंने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की 15वें 16वें ओवर में। और पूरे टूर्नामेंट में इंडियन बैटिंग बहुत शानदार खेली। चाहे वो संजू संजू हो, उन्होंने 2 शतक लगाए। उन्होंने 2 डक पहले मैच में शतक लगाया, फिर 2 मैचों में लगातार 0 पर आउट हुए, और फिर चौथे मैच में फिर शतक लगाया। तो संजू के लिए बांग्लादेश सीरीज और यह सीरीज बहुत अच्छी रही। और उसी हिसाब से तिलक वर्मा के लिए अभी इमर्जिंग एशिया कप में तिलक कैप्टनसी कर रहे थे, तो वहाँ उनकी बैटिंग इतनी शानदार, मैंने देखे थे 1-2 मैच, तो इतनी अच्छी बैटिंग इन्होंने की नहीं, या हुई नहीं जो भी था। लेकिन यहाँ आके उन्होंने जिस हिसाब से पेस को एडजस्ट किया, बाउंस को एडजस्ट किया, साउथ अफ्रीका में किसी भी बाहर की कंट्री में शतक लगाना जाकर बहुत बड़ी बात है। और वो भी लगातार 2 शतक। और एक तरफे, जैसे बैटिंग में एक तो होता है आप लंबा खेल कर, और इन्होंने तो सिर्फ मार मार के छक्के बैटिंग की। और इतने, मैं इनको इतना 6 हिटर के रूप में नहीं समझता था, लेकिन क्या छक्के मारे इन्होंने आज। उन्होंने संजू को भी साइडलाइन कर दिया, इतने छक्के मारे। छक्के संजू ने भी अपनी पारी के अंदर 9 छक्के लगाए।
और बहुत सारे रिकॉर्ड बन गए आज। इंडिया ने 283 का स्कोर बनाया, ये सबसे ज़्यादा स्कोर था किसी भी बाहर जाकर चाइना कंट्री में बनाना। पहले भी शायद इंडिया का 297 है जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। और अब T20 टीम जो हमारी है तो वो तो धमाका लग रही है। उन्होंने इस साल के अंदर 9वीं बार 200 रन बनाए और 26 मैच खेले हैं और 26 मैच से 24 मैच जीते हैं। ओनली 2 मैच हारे, एक इसी सीरीज में हारे थे। और संजू सैमसन के लिए बहुत खुशी हुई, एक टैलेंटेड प्लेयर जो इतने सालों से कुछ मौके भी मिले, कुछ उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, कुछ लगातार मौके भी नहीं मिले। कुछ एक होता है जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है कप्तान और मैनेजमेंट के तरफ से, वो शायद उन्हें नहीं मिला विराट की कैप्टनसी में या रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, जो सूर्य कुमार ने शायद उन्हें दिया और उनका टैलेंट दिखा। बहुत ही अच्छी खेले वो, उन्होंने 9 छक्के लगाए आज और शानदार खेले वो भी। लेकिन 92 के बाद थोड़ा वो 82 के बाद थोड़ा स्लो हो गए थे तो, लेकिन खेला ही अच्छा, वो भी बहुत अच्छा खेले। और 283 रन चेस करना तो आसान बात तो थी नहीं। और उसके बाद में सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह, क्या बॉलिंग की उन्होंने। और शुरुआती 5-6 ओवर में तो उन्हें शायद ऐसे लग रहा था जैसे साउथ अफ्रीका के प्लेयरों को बॉल दिख ही नहीं रही, जैसे मार्करम खेल रहे थे, बिल्कुल लेट हो रहे थे वो हर बॉल पर, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बॉल बाहर जाएगी या अंदर जाएगी। और सरदार जी ने 3 विकेट लिए शुरुआती 3 ओवर के अंदर ही, और 4 विकेट गिरते ही एक हार्दिक पांड्या द्वारा लिया गया, तो साउथ अफ्रीका तो इस मैच से बाहर हो गया था। लेकिन डेविड मिलर और स्टब्स ने पार्टनरशिप की, उन्होंने थोड़े रन बनाए, लेकिन वो रन भी इतने रन नहीं थे कि साउथ अफ्रीका इस मैच में कंपटीशन भी कर सकता, या जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो इस सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका की बैटिंग, चाहे हेनरिक क्लासन हो, मार्करम हो या कोई और प्लेयर हो, पूरी तरह से फ्लॉप ही रहे। स्टब्स ने 1-2 मैचों में रन बनाए हैं या मार्को यैनसन ने रन बनाए, लेकिन बैटिंग फ्लॉप रही पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की। बॉलिंग के अंदर कोटजे ने बॉलिंग अच्छी की, पिछले मैच में भी शानदार बॉलिंग की, और वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, चाहे उन्हें मार भी पड़ रही हो, लेकिन वो आकर कंपटीशन देते हैं बैट्समैनों को अपने वेरिएशन से, अपनी पेस से, और एक अच्छे बॉलर हैं। और संजू की बात करते हैं, पिछली 2 सीरीज के अंदर उन्होंने 3 शतक लगा दिए और 6 मैच हो गए टोटल, 2 बांग्लादेश के और 4 ये, तो 6 मैचों में 3 शतक लगाना, और वो भी T20 में, जो कि एक आसान क्रिकेट नहीं है, फटाफट चलने वाला गेम है। अच्छी बैटिंग की उन्होंने पूरी, और अच्छे फॉर्म में दिखे, और छक्के, क्या छक्के लगाए उन्होंने पूरी सीरीज में। संजू सैमसन ने 19 छक्के लगाए, पहले शतक लगाया था उन्होंने, उसमें 10 छक्के थे, और आज उन्होंने 9 छक्के लगाए। और तिलक वर्मा ने इस पूरी सीरीज में 20 छक्के लगाए, और टोटल इन 4 मैचों के अंदर पूरी सीरीज में इंडिया ने 52 छक्के लगाए, 52। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बैटिंग कैसे की है इंडियन प्लेयर ने, और पूरी तरह से टीम का मूड, टीम का DNA समझ लो आप, चेंज लग रहा है। और बहुत ही शानदार, जैसे कभी इंग्लैंड खेला करता था आज से 2-3 साल पहले, जब उन्होंने शुरुआत की थी T20 खेलने की, तो उस हिसाब से, उस तरह से
तबाही टीम लग रही है इंडियन टीम। और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी अच्छी रही और अच्छी तरह से वो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देते हैं, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, तभी प्लेयरों के परफॉर्म निकल कर आती है। इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी वही रहे। पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच वही थे। तो इस पूरी सीरीज में एक मैच हारा इंडिया में, उसमें भी शायद अक्षर पटेल का 1-2 ओवर चाहे करवा लेते सूर्य कुमार यादव, तो जीत सकते थे। उसमें भी पिछले 3-4 ओवरों में मैच घुमा था, बाकी में तो शायद यही लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। चाहे रन थोड़े ही थे, लेकिन जीतने के आसार तो थे। लेकिन उन्होंने तेज बॉलरों के 2-3 ओवर लास्ट वालों में रन बन गए, इससे साउथ अफ्रीका जीत गया, वरना वो मैच भी हम जीत जाते। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग इंडियन बैटिंग की तरफ से, और क्या छक्के लगाए और क्या बैटिंग की, मज़ा आ गया देखने का मैच। और अब शायद ये इस साल का लास्ट T20 था। अब तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में चालू होने जा रही है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई, लेकिन पाकिस्तान की नहीं टिकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की पड़ी है। और आज मैं देख रहा था कुछ मीडिया या चैनल वाले न्यूज़ चला रहे थे कि आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को बोला है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवा सकते तो आपसे होस्टिंग राइट छीन लिए जाएंगे, और यह चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को होस्ट करने के लिए दी जाएगी। अब देखो, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ये चैंपियन ट्रॉफी चाहे हाइब्रिड कराए चाहे पूरा टूर्नामेंट बाहर कराए, लेकिन होस्टिंग तो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पीसीबी का या पीसीबी में जैसे लोग हैं, बोर्ड को तो क्या बोले, जो लोग हैं वो आसानी से पैसा छोड़ने वाले हैं नहीं। जैसे उनके हर तीसरे दिन चेयरमैन चेंज होते हैं, या सिलेक्शन कमेटी लगा लो वो चेंज होती है, जिस हिसाब से उनके बोर्ड के हालात हैं, तो वो आसानी से तो ये पैसा जाने नहीं देंगे, चाहे उन्हें फिर हाइब्रिड में खेलनी पड़े, चाहे फिर किसी और तरीके से टूर्नामेंट हो। लेकिन पीसीबी छोड़ने वाला तो है नहीं। वो कहते ना, पुरानी कहावत है जैसे, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान द्वारा ही होस्ट की जाएगी चैंपियन ट्रॉफी, और शायद हाइब्रिड मॉडल या पूरा टूर्नामेंट किसी और बाहर कंट्री में, जैसे दुबई लगा लो या श्रीलंका में, होस्ट पाकिस्तान करेगा। और अब देखते हैं क्या होता है चैंपियन ट्रॉफी का। न्यूज़ पर तो किसी के पास कोई पूरी खबर तो है नहीं, बस व्यूज़ के चक्कर में। और पाकिस्तानी काफ़ी गुस्सा दिखा रहे हैं, उनका जायज़ है गुस्सा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती। एक तरफ से उनके किसी आप छोटे से छोटे बच्चे को माइक लगा के पूछो गली से कि इंडिया के बारे में क्या होगा, दुश्मन मुल्क, चाहे किसी से पूछ लो, वो चाहे उनके प्लेयर हों, चाहे वो, जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी भड़ास निकाले बगैर रहते नहीं। और फिर वो उम्मीद कर रहे हैं इंडिया से कि इंडिया हमारे साथ खेलने भी आए, तो ये तो मुमकिन है नहीं। आप दिन रात किसी को बुरा बोलो और फिर उससे अच्छाई की उम्मीद रखो, ये तो होता नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि हम खेलने आए, तो आप ना आते उस टाइम, किसने बोला आपको आओ, ना आते तो नहीं।
क्या कर लेते बीसीसीआई वाले, आप मत खेलते वर्ल्ड कप। लेकिन उस टाइम तो आप आगे चले आए। और हाइब्रिड मॉडल भी कल मैंने नजम सेठी को सुना, जिस टाइम वो चेयरमैन थे पीसीबी के, हाइब्रिड मॉडल भी इंट्रोड्यूस कराने वाले नजम सेठी थे। क्योंकि उस टाइम जब एशिया कप हुआ था तो एशिया कप भी पूरा का पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका या दुबई में जा रहा था। तो नजम सेठी ने कहा भी चलो आप हमें पूरा टूर्नामेंट तो चल हम पाकिस्तान में नहीं करवा सकते क्योंकि इंडिया नहीं आने वाला, तो आप हमें हाइब्रिड मॉडल में होस्ट करने का मौका दीजिए ताकि हम इंडिया के मैच श्रीलंका में करवाएंगे और बाकी टीमों के मैच हमारे देश में। तो ये हाइब्रिड मॉडल को, जिसको आज वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करवाने वाले, वो इंट्रोड्यूस कराने वाला भी पाकिस्तान है। लेकिन क्या ही बोले इन लोगों को, इन सभी के माइंड सेट एक जैसे हैं, सभी की इंडिया के प्रति जो सोच है वो भी एक जैसी है, चाहे इनके पत्रकार हो, चाहे इनके प्लेयर हो, चाहे इनके जो पुराने प्लेयर हो, या इनके जो गवर्नमेंट में जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, सबकी सोच एक है। ये तो बस अपने मतलब के लिए हंसते हैं, हाथ जोड़ते हैं। चाहे यूट्यूबर है इनके, उनकी भी एक दो को छोड़कर उनकी भी सारों की सोच एक जैसी है। वो अपने बस व्यूज के लिए इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी उनके दिल से पूछ के देखे कोई, तो दिल ही दिल में तो वही बात होगी ना, बाप बड़ा ना भैया, बस व्यूज के चक्कर में। क्योंकि हमारे लोग बस देखते हैं इन्हें मजे के लिए मजा लेने के लिए देखते हैं, सीखना तो इनसे क्या है। और बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो मजा आएगा अब की बार। और अब की बार ऑस्ट्रेलिया हार्ड आने वाला है फुल। और भारत की भी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही मुझे, जितनी पिछली बार थी। पिछली बार तो क्या थी, नए प्लेयर ही थे सारे लास्ट वाले मैचों में तो। लेकिन उससे जैसे पिछली बार थी, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक विनिंग मोमेंटम होता है। और जैसे हम अभी न्यूजीलैंड से हारे हैं 3-0 से, तो कहीं ना कहीं ये भी कॉन्फिडेंस में कम होता ही है 3-0 से घर पर हारने से। और ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम हमेशा अच्छा करती आई है, अब भी करेगी, चाहे हमारे बॉलिंग साइड हो चाहे हमारी बैटिंग साइड हो। तो अच्छा कॉन्फिडेंस कंपटीशन और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और अब तो वेट नहीं हो रहा, अब सारे बोल रहे हैं भाई अभी शुरू हो जाए बीजीटी और हमारी टीम प्रैक्टिस भी कर रही है, तो उनकी भी फोटो न्यूज वगैरह आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज या मीडिया के अंदर तो एक ही बंदा छाया हुआ है, वो है विराट कोहली। और विराट कोहली से उन्हें शायद ज़्यादा प्रेम है। और शायद शुरुआत में वो नफरत भी करते थे इतनी, लेकिन विराट ने अपने बल्ले से, विराट की जैसी परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसी बैटिंग रही है, उनकी बैटिंग ने पूरी ऑस्ट्रेलिया को अपना फैन बना रखा है। और इंतज़ार कर रहे थे वो कि कब विराट कोहली आ रहे हैं। तो उस हिसाब से पूरे अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर ओनली विराट कोहली, विराट कोहली। और डेली विराट कोहली से जुड़ी हुई खबरें आती है। और थोड़ा माहौल गरमाए फिर ही मजा है, थोड़ा इधर से कोई कुछ कहे, जैसे अभी रिकी पॉन्टिंग ने कहा, फिर इधर से गंभीर ने कहा, तो फिर मैच हो, मजा आए। प्यार प्यार से तो टेस्ट मैच में मजा नहीं आता, जैसे विराट के टाइम ऐसे देखने में मजा आता था, हर एक बॉल हर एक ओवर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जान ला दी थी। और टेस्ट क्रिकेट को वनडे से ज़्यादा देखने में, वनडे चाहे T20 हो, उससे ज़्यादा देखने में मज़ा आता था। क्योंकि जिस हिसाब से इधर से स्लेजिंग हो रही थी, उधर से हो रही थी, फिर बॉलर के रिएक्शन, बैट्समैन के रिएक्शन, और एक अच्छा क्रिकेट कंपटीशन वाला देखने को मज़ा आता है। और अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, खासकर टेस्ट में, टीम में इतनी
है नहीं, 2-3 टीमों को छोड़ दे तो कुछ खास परफॉर्म करती नहीं है। अपने देश में अच्छा खेलती हैं, बाहर जाके अच्छा नहीं खेलती। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें ऐसी, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा खेलता रहा है, तो एक वो ऑस्ट्रेलिया तो होम पर फिर अच्छा खेलते ही हैं, तो उनका कंपटीशन एक मज़ा आता है। शायद मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से तो इतना मज़ा वर्ल्ड कप में नहीं आया जितना बीजीटी देखने में आएगा। जैसे पहले किसी टाइम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट देखने में मज़ा आता था, लेकिन इन दिनों इंग्लैंड की टीम इतनी कोई खास, जैसे ऐसे हारे वो पहले ऑस्ट्रेलिया में हारे, और घर पर भी हारते हैं अब लोग, तो उतना मज़ा आता नहीं, क्योंकि वहाँ जो जैसे लोग देखने को आते हैं टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन अभी इंग्लैंड टीम इतना कंपटीशन देती नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड में भी जाकर डोमिनेट करते हैं, और खुद के घर पर तो वो इंग्लैंड को हराते ही हैं। तो 2 टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेन टीमें वर्ल्ड क्रिकेट में बची हैं, जिनका आपस में जब मैच होता है तो कंपटीशन अच्छा होता है, मज़ा आता है देखने का, और अच्छे प्लेयर हैं, फिर एक दूसरे से जीतने में compete करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। और अब यही 2 ही हैं। वैसे अब इस बार तो न्यूजीलैंड भी हमें घर पर हरा गया, लेकिन हमें हरा दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले श्रीलंका से वो 2-0 से न्यूजीलैंड उनके घर पर हार के आ रहा था। तो कंपटीशन की वर्ल्ड क्रिकेट में कमी है। T20 में तो कंपटीशन देखने को मिल जाता है, जिस टीम का जिस दिन हो वो जीत जाती है, चाहे फिर वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे फिर कोई और टीम हो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तुक्के से नहीं जीता जाता, उसमें मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको, 5 दिन लगातार सेशन बाई सेशन अच्छा खेलना पड़ता है, फिर जाकर मैच जीता जाता है। एक सेशन में कोई टीम अच्छा खेलती है, बाहर जाती है, फिर नई रणनीति के साथ अगले सेशन में वो अच्छा compete करती है। तो टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में मज़ा आता है। और हमारे एशिया का चाहे कोई प्लेयर कितना ही बड़ा हो, जब तक वो बाहर जाके सेना कंट्री के अंदर रन नहीं बनाता, या जैसे मान लो आप ऑस्ट्रेलिया मान लो या इंग्लैंड मान लो, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लेयर जाकर रन नहीं बनाता, तो तब तक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन की मीडिया या ऑस्ट्रेलियन लोग उसको उस दर्जे का प्लेयर नहीं मानते। जैसे आप विराट कोहली मान लो, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन बनाए, उन्हें कंपटीशन दिया, तो अब वो विराट कोहली के फैन है, तो उन्हें पता है भी एक अच्छा प्लेयर, लेजेंड प्लेयर। और उसी हिसाब से इंग्लैंड के अंदर जैसे जाके परफॉर्म करोगे आप, तो इंग्लैंड के प्लेयर और वहाँ के लोग भी सराहते हैं। मेन बात है भी बाहर जाकर अगर कोई भी प्लेयर अच्छा करता है, तो फिर उसकी आप मान लो काबिलियत को पूरा वर्ल्ड या सेना कंट्री के जितने भी कंट्री है वो सराहते हैं। तो देखते हैं, होपफुली जीतेंगे बीजीटी के अंदर, और क्या बनता है, शुरुआत होने जा रही है। और आज की T20 में इंडिया की बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस, एक तरफा मैच कर दिया, 283 रन, वो भी 20 ओवरों के अंदर। अब थोड़ा सा और तेज खेले तो शायद आज 300 बन जाते, ये हालात थे। और यह 283 रन चाइना कंट्री में किसी भी टीम द्वारा बाहर जाकर किसी बनाया हुआ इंडिया का सबसे ज़्यादा स्कोर है। और 283 रन बनाना 20 ओवर में, वो भी आसान चीज़ नहीं है। और आजकल कई टीमें ऐसी हैं जो 160-70 पर भी खुश हो जाती हैं, और उनको उनकी सोच ही ऐसी होती है भी 160 बना लें, 70 बना लें। तो 283 रन तो फिर बहुत ज़्यादा हो गए ना T20 के अंदर। और अगर ये कंपटीशन देना होता तो क्लासन को और डेविड मिलर जैसे प्लेयरों को अच्छे रन बनाने थे, लेकिन क्लासन तो आज पहली बॉल पर डक पर आउट हो गए। शायद उनकी बैटिंग जल्दी आ गई 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद। तो बेस्ट ऑफ लक संजू सैमसन के लिए और तिलक वर्मा के लिए।
तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के आने वाले अच्छे प्लेयर और स्टार खिलाड़ी होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी तकनीक अच्छी है। जैसे साई सुदर्शन हो गए, साई सुदर्शन भी अच्छा खेलते हैं, उनकी तकनीक भी ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अच्छी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तानियों की जगह थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।